तुमने कल से कुछ नहीं खाया। खाया तो है, होगा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। यकीन जानो, मैं और साबित तो ना इस निकाह के हक में ही नहीं थे, मगर अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बेहतरी इसी में है कि इसको सुधारने का कोई हल निकाला जाए। यस, यू राइट। कह दिया है मैंने सुधारने के लिए सब कुछ अजीम से। उन्हीं ने सारा मैस फैलाया है ना, वही ठीक करेंगे। अच्छा प्लीज तुम खाना तो खा लो। रास्ता जी अम्मा। जाओ, जाकर साबिर को चाय दो, पूछ रहा है वो तुम्हारा। मारिया बेटा, जैसा तुम सोच रही हो वैसे बिल्कुल नहीं है। जब तुम कोमे में गई हो तो डॉक्टर्स ने हमें कुछ नहीं बताया। अजीम ने तो तुम्हारी रिपोर्ट्स अमेरिका तक भेज दी थी। बेटा, बच्चे बहुत तंग करते थे, किसी से नहीं संभलते थे, तो ऐसे में हुसन आरा नहीं बच्चों को संभाला। बच्चों को या अजीम को? बेटा, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं अम्मा जी, आप मेरा दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको सिर्फ हुस्न आरा की फिक्र थी। आपने मेरी बीमारी का फायदा उठाया ताकि आप हुस्न आरा से अजीम की शादी करवा सकें। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जब मैं होश में वापस आऊंगी तो क्या होगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। बल्कि नहीं, आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा ना। आपको तो लग रहा होगा कि मैं कभी भी होश में वापस आऊंगी ही नहीं, बल्कि आप तो दुआएं मांग रही होंगी ना मेरे मर जाने के लिए। हाँ, आप तो सिर्फ यही चाहती थी कि अजीम और हुस्न आरा खुश रहे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तुम यकीन जानो, तुम मुझे उतनी ही प्यारी हो जितने मेरे खानदान के बाकी फर्द। खुदा के लिए मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। प्लीज प्लीज अम्मा भी, डोंट ट्राई एंड मैनिपुलेट मी। मैं आपका बेटा अजीम नहीं हूं जो आपके आंसुओं में बहकर अपना इरादा बदल दूंगी। मैं अजीम को और बच्चों को लेके वापस अमेरिका जाऊंगी और हम पलट के वापस इस घर में कभी भी नहीं आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? चौबीस अप्रैल से देखिए मोहब्बत सतरंगी, पीर से जुमेरात रात 7 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।